दोस्तों नमस्कार। आप कौन हैं? क्या करते हैं? इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपने इस दुनिया को क्या दिया, इस मानव समाज को क्या दिया। तो फिर क्यों जाति, धर्म और लिंग भेद में उलझे हुए हो? इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कदम बढ़ाइए। इस दुनिया को बेहतर करने के लिए जागरूक होइए। क्यों उलझे हैं धर्म और जाति और लिंग के भेद में? आज महिलाएँ क्या नहीं कर रही हैं? आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोग क्या नहीं कर रहे हैं? हर धर्म के लोग कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं। और आज जो भी जातियाँ हैं भारत में, हर जाति के लोग कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं। चाहे वो सेना हो या फिर बिज़नेस हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, खेल हो, हर क्षेत्र में हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। तो फिर क्यों आप उलझे हुए हो? खुद को महान समझने में, खुद के जाति, धर्म को महान समझने में। सभी की जातियाँ बराबर हैं, सभी के धर्म बराबर हैं, सब महान हैं। आप अपनी जगह महान हैं, दूसरा अपनी जगह महान है। सोचिए, आप ब्राह्मण हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं सबसे ऊँचा हूँ, सबसे महान हूँ। मगर अगर आपको चप्पल नहीं मिलेंगी, जूता नहीं मिलेंगे, क्या आप चल पाएँगे? लेकिन चलेंगे आप, मगर उतनी तेज़ी से नहीं चल पाएँगे या उतने आराम से नहीं चल पाएँगे, जितने आराम से आप जूता पहनकर, चप्पल पहनकर चलते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप महान हैं, मगर चलना तो पैरों से ही है ना। सोचिए, जो कपड़ा आपने पहना है, इस कपड़े को कौन लोग बनाते हैं? अगर आप उनकी जाति देखेंगे या उनका धर्म देखेंगे, तो क्या आप पहन पाएँगे? नहीं पहन पाएँगे। आप जिस मोबाइल में मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस मोबाइल फ़ोन की खोज किसने की? किस धर्म के व्यक्ति ने की? अगर आप उस धर्म के व्यक्ति का धर्म देखेंगे, तो क्या आप मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं? क्या आप इतनी बेहतरीन सुविधा का प्रयोग कर सकते थे? शायद नहीं। तो इसलिए समय के साथ-साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप बदलाव नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं आप पीछे छूट जाएँगे और एक वक़्त ऐसा आएगा, जहाँ आप और आपकी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि समय के साथ-साथ बदलना पड़ता है। जैसे हम आदि मानव से आज आधुनिक मानव तक पहुँचे हैं, ऐसे ही आपको भी एक बेहतर इंसान बनना होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव करना होगा। ज़रूरी नहीं कि आपको अपने आप को खुद महान कहने से आप महान हो जाओगे। महान बनने के लिए आपको कर्म करने पड़ते हैं। अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे, तो कैसे महान हो जाओगे? बताइए? आप ब्राह्मण हैं, तो क्या हो गया? आप क्षत्रिय हैं, तो क्या हो गया? आप वैश्य हैं, तो क्या हो गया? आप शूद्र हैं, तो क्या हो गया? सभी के कार्य बराबर हैं, चाहे वह ब्राह्मण द्वारा की गई पूजा पाठ हो या फिर शूद्र द्वारा बनाया गया मंदिर हो। हर चीज का महत्व है, मगर जाति भेद, लिंग भेद में जो इंसान उलझा है, वो कभी भी बेहतर नहीं बन पाया है। तो हम लोगों को समझना चाहिए एक बेहतर भारत बनाने के लिए। इसी जाति भेद, लिंग भेद ने ही हमें हज़ारों साल गुलाम बनाया। हमारी पीढ़ी को गुलाम बना के रखा, चाहे वो आपके परदादा के परदादा हो, मेरे परदादा के परदादा हो। सभी तो मुगलों, अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं भई। तो समझिए, जब उस गुलामी से हमें आज़ादी मिली है, तो हमें एक बेहतर समाज बनाना चाहिए। तो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? कहाँ पर चूक हो रही है? कहीं न कहीं कुछ चूक तो है ना हमारे समाज में। तभी तो हम आज भी जाति, भेदभाव और इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। क्यों उलझना है भाई? क्या दलित खाना नहीं खाता? क्या दलित अच्छे कपड़ा नहीं पहनता? पहनता है ना भाई। तो फिर क्यों उसके साथ भेदभाव कर रहे हो आप? गलत है। क्या महिला खाना नहीं खाती? क्या महिला अच्छे कपड़े नहीं पहनती? अगर महिला से आप भेदभाव कर रहे हो, महिला को आप कम आँक रहे हो, तो भाई आपका जन्म ही महिला से हुआ है। तो फिर उस जन्म को क्या करें? सोचो, अगर वो महिला जन्म से पहले आपको मार देती, तो क्या आप पैदा हो पाते? नहीं हो पाते। इसलिए दिमाग को
थोड़ा-सा खोलिए और एक बेहतर समाज के लिए सोचिए। अगर पुरानी रूढ़वादी परंपराओं में उलझे रहेंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका और इस देश का, इस समाज का। धन्यवाद। जय हिंद।